का शुभ नाम भी? गुंजन के वर्मा। आप क्या काम करते हैं? मैं प्राइवेट जॉब में। प्राइवेट जॉब है। अच्छा, अब 1 तारीख को यूनियन बजट पेश हो रहा है। जी। इसमें आपकी सरकार से क्या उम्मीदें हैं? सर, सरकार से जॉब वालों के लिए तो यही उम्मीदें हैं कि इनकम टैक्स में हम लोगों को और कटौती की जाए। 40 अभी 30% तक सैलरी चली जाती है, हाँ जी। तो जो हमारे उसमें इनकम टैक्स में स्लैब्स में थोड़ा सा कटौती किया जाए रेट आप में। किस इनकम ग्रुप में आते हैं? सर, हमारा मतलब अपर वाला भी टच कर जाते हैं। अच्छा। तो चाहते हैं कि एक तो लिमिट बढ़ाई जाए, जो उसमें स्टैंडर्ड डिडक्शंस होते हैं उनकी लिमिट बढ़ाई जाए। उसके अलावा जो स्लैब्स है ना, उसकी भी लिमिट चेंज की जाए। स्लैब तो एक मिस है, बीच में आपने देखा होगा कि सीधा ऊपर लेवल पे जब जाते हैं तो एक स्लैब बीच में मिस सा महसूस होता है। हाँ जी। और नीचे के लेवल पे कम से कम आज 8-9 लाख 10 लाख तक तो लिमिट रहनी ही चाहिए। जी। उसके बारे में आप कुछ कहेंगे? सर देखिए, लिमिट तो रहनी चाहिए, बिल्कुल आपने सही कहा कि वहाँ पे लिमिट रहनी चाहिए और एक मिनिमम Minimum स्लैब आएगा, मिनिमम लिमिट रहनी चाहिए। और इसके अलावा सर देखिए, हमारा सबसे पहला ये क्वेश्चन है कि अगर हम लोग ना अगर इनकम टैक्स दे रहे हैं, जो कि इंडिया में केवल 5% लोग देते हैं, तो क्यों हमको और चीज़ों पे टैक्स लगता है? जैसे अगर मैं टैक्स पेयर हूँ, तो मुझे जब मार्केट जाता हूँ तो चीज़ें ना और हमको कम दाम पे मिलनी चाहिए। जो लोगों को 100 पड़ती है, जो इनकम टैक्स नहीं देते, तो हमको वो 70-80 में पड़नी चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग टैक्स पेयर है, हमारी कमाई से बाकी सबको मिल रहा है। तो आपने हमको क्या नाम बताया था जी? गुंजन के वर्मा। गुंजन के वर्मा। गुंजन के वर्मा जी ने एक बहुत बढ़िया सवाल उठाया है कि जब ऑलरेडी जो आदमी लोग इनकम टैक्स देते हैं, जो लोग इनकम टैक्स दे रहे हैं, उनको जीएसटी में अगर वो बिल लेते हैं, कहीं ना कहीं छूट मिलनी चाहिए या कुछ ऐसा होना चाहिए कि डबल टैक्सेशन हो जाता है। और ऊपर के लेवल पे आपने देखा 30% और उसके ऊपर भी सरचार्ज, कुल मिला के 33% इनकम टैक्स पड़ता है। उसकी लेवल की लिमिट भी कम से कम 25 लाख तो होनी ही चाहिए, ऐसी आपकी डिमांड है। जी सर। इसके अलावा सर एक चीज़ और कहना चाहेंगे कि क्यों केवल 5% लोग देते हैं? क्या 5% लोगों के पास ही इनकम अच्छी है? इनकम कम से कम इंडिया में 25 to 30% ऐसे लोग हैं जो कि लाखों में कमाते हैं, जो इनकम टैक्स के दायरे में आते हैं, लेकिन किन्हीं कारणों से वो अपना पैसा दबा लेते हैं। तो गवर्नमेंट को इसका काम करना चाहिए कि पूरा अपनी इकोनॉमी 5% लोगों पे ना चलाए और उसी पे हर जगह ही लगता है, क्योंकि मैं इनकम टैक्स देता हूँ, तो आप हर जगह हमसे ही जीएसटी लेते हो, हर जगह हम पे ही एक्स्ट्रा चार्जेस लगाते हो। डायरेक्ट टैक्स, दो डायरेक्ट टैक्स कहते हैं, जैसे इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स कहा जाता है। और उसमें केवल इंडिया में 5% लोग ऐसे हैं जो इनकम टैक्स दे रहे हैं या जो कंपनीज हैं वो दे रही हैं। तो ऐसे लोगों पे बोझ लादते जाना और उनमें एक विषाद पैदा करना और जो एक लोगों को फ्री रेवड़ियाँ बांटना, आजकल आप देख रहे हैं जो गवर्नमेंट आती है हम ये फ्री दे देंगे, वो फ्री जो टैक्स नहीं दे रहे, कुछ नहीं कर रहे, उनको तो आप फ्री बांटे जा रहे हो, फ्री बांटे जा रहे हो। तो ये कहीं ना कहीं समाज में विषमताएं पैदा करता है, जो नहीं होना चाहिए। और टैक्स पेयर में एक अंदर से कुंठा इस चीज़ के प्रति आ रही है। सरकार को इस चीज़ों पे भी आगे के बजटों में, अब तो टाइम नहीं है इतना कि सीतारमण जी हमारा ये व्यथा को महसूस करेंगी, लेकिन आगे कहीं ना कहीं इस चीज़ को उनको कंसिडर करना चाहिए कि जो लोग इनकम टैक्स ईमानदारी से देना चाहते हैं उनके ऊपर मल्टीपल टैक्स ना लगें। ये एक बहुत ज्वलंत मुद्दा है कि जो उसके ऊपर मल्टीपल टैक्स लग रहा है, कि वो पहले इनकम टैक्स देता है, एक्साइज वगैरह खत्म हो गए, लेकिन जीएसटी के रूप में टैक्सेस देता है और भी टैक्सेस देता है, म्यूनिसिपल टैक्स देता है, और उसके बाद भी वो टैक्स है उसको निचोड़ने में लगे रहो। ऐसा ना हो कि वो निचोड़ते निचोड़ते मध्य वर्ग बिल्कुल ही बैठ जाए। सर, इसमें फ्रीवीज भी हम कर सकते हैं। जैसे अगर 5% से 25% में ले जाना है, तो मेरा ये मानना है कि अगर आप इस तरह की स्कीम लाते हैं कि ठीक है, अगर आप जो भी टैक्स पेयर है हमको उनको काफ़ी चीज़ों में रियायत देंगे, जैसे बिजली के बिल में, जैसे पानी के, तो काफ़ी लोग उत्साहित होंगे कि चलो ठीक है, इनकम टैक्स हम भरें और हमें बाकी छूट भी मिलेगी इसके तहत। तो लोग इस तरफ जाएंगे कि ठीक है, हमें ईमानदारी से भरना चाहिए, क्योंकि एक तो पकड़े जाने का भी डर होता है, दूसरा चीज़ ये भी होता है, उनको लगेगा कि हाँ, अगर गवर्नमेंट एक तरफ से ले रही तो दूसरी तरफ से हमको कुछ एक्स्ट्रा देगी। अगर रेवड़ियाँ केवल उनको बट रही जो कुछ भी नहीं दे रहे हैं, वो दिक्कत है। बिल्कुल, तो आपकी बात जेन्युइन है। और एक चीज और है, जो लोग इनकम टैक्स रेंज में आ जाते हैं और इनकम टैक्स देते हैं, उनको एक की जगह 2 वोटिंग राइट्स मिलने चाहिए। जो बांग्लादेशी रोहिंग्या आके वोट बनवा लेते हैं अपना भ्रष्टाचार में, और वो टैक्स भी नहीं देते और बल्कि रेवड़ियां खाते हैं, और उसके ऊपर टैक्स वो वोट देने के भी अधिकारी बन जाते हैं। जो आप टैक्स दे रहे हैं, क्यों ना आपको 2 वोट का अधिकार मिले, इसके बारे में आप कुछ कहेंगे? सर बिल्कुल, इसको हमको 2 वोट का अधिकार मिलता है और मिलना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़ है जैसे किसानों को आप बिल्कुल इनकम टैक्स दायरे में नहीं आते, लेकिन हम आज देखते हैं कि वही किसानों के पास एक अच्छी खासी किसानों की आबादी है, जिन पे 2-2, 3-3 ट्रैक्टर हैं, उन पे कारें हैं, उन पे अच्छी खासी ज़मीनें हैं,
वो क्यों नहीं इनकम टैक्स के दायरे में आते हैं? वो उनकी इनकम ही तो है सर। तो अब किसान, एक मैं मानता हूँ जो गरीब किसान है जिसके पास अपनी जमीन नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन आप उसका भी असेसमेंट कीजिए किस किसान पे कितना पैसा है, कितना धन है, उन पे भी आप लगाना शुरू करिए। ऐसे व्यापारी जिन पे आप जो सामान मंगाते हैं, जो 3 साल से 4 साल से धंधा कर रहे हैं, उनका पूरा इवेल्युएट करिए कि कहाँ से माल लेते हैं, उन पे क्या आता है। कहीं से माल लेते होंगे सर, उसको निकालते होंगे, तो जो इन है और जो उनके दुकान से आउट है, जो माल बचा है, उसके अलावा सब आउट है, दैट मीन्स उन्होंने बेचा है। आप देख रहे हैं माननीय वित्त मंत्री जी को इन चीज़ों पे एक मीडियम वर्ग जो हमारा है, जो सबसे ज़्यादा बड़ा टैक्स पेयर है और जो कि अपनी रोटी निकाल के टैक्स दे रहा है। एक करोड़पति है, अरबपति है, वो जैसे कंपनीज हैं वो तो टैक्स देती हैं, वो अलग चीज़ है। और जो एक मध्य वर्ग टैक्स देता है वो अपना कलेजा काट के देता है, उसकी तरफ हमारे सीतारमण जी को ज़रूर ध्यान देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। मैं अनुराग जैन, कैमरामैन अजय सिंह के साथ कनॉट प्लेस और नेहरू प्लेस से आपके समक्ष था, और कुछ लोगों के विचार आपके सामने हम दोनों ने रखे, इसको आप